वेलकम यू ऑल ऑन द एजुकेशनल वॉल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एपी का नेक्स्ट वीडियो। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन चुने हैं, एक एक करके करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, क्या कहा है? 17वां पद और 10वां पद, दो पदों की तुलना किया है। कहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब 17th टर्म दिया हुआ नहीं दिया है, और लेकिन कंपैरिजन किया 17th टर्म और 10th टर्म में कंपैरिजन किया है। क्या बताया है? 17th टर्म इज ग्रेटर देन 10th टर्म बाय व्हाट? 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले हम लोग टी एन टर्म को लिखने का फॉर्मूला लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कौन सा पद लिखना है? 17वां पद। तो T17 इज इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू 17 रखेंगे, और बाकी और सब चीजें हमें नहीं पता है। ये हमारा एक हो गया, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही 10वें पद को लिखना है। क्या लिखेंगे? T10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। ये हो गया हमारा दूसरा पद। अब क्या करना है हमें? कहा गया है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब इसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे लिखेंगे इसको? T17 को अगर बराबर होना है T10 के, T10 के बराबर होना है T17 को, तो क्या करना होगा? इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। ऐसा इसका कहना है कि 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसमें भी जोड़ दिया तो बराबर हो गए। ठीक, अब क्या करते हैं? दोनों की वैल्यू रख देते हैं। T17 की वैल्यू पहले इक्वेशन से a प्लस 17 माइनस वन 16 डी इक्वल्स टू T10 a प्लस 10 माइनस वन 9, और डी की वैल्यू तो वैसे ही रहेगी। इसके अलावा T10 तो ये रख दिया हमने, प्लस 7 भी करना है यहाँ पे, प्लस 7 हो गया। अब ए और ए दोनों तरफ है और सेम साइन के साथ है, तो क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद डी को इधर ट्रांसफर करते हैं। 16d माइनस 9d इज इक्वल टू वॉट? ओनली 7। 7 ही बचा, और कोई संख्या तो बची नहीं। 16 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7। 7d इक्वल टू 7। तो d इक्वल टू कितना हो गया? ये 7 डिवाइड में आएगा, 7/7 क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब हमारा मान आ चुका है। इसका सार्वंतर क्या हुआ? अतः सार्वंतर जो कि डी है, कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। यही है हमारा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपी दी गई है हमें 3, 8, 13, ऐसे आगे बढ़ते हुए 253 तक जाने हैं। इस एपी में कहा है कि मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन करते आए हैं उसमें प्रारंभ से 20वां पद या प्रारंभ से 10वां 5वां जो भी पद निकालते आए वो प्रारंभ से था, लेकिन इसने क्या किया? क्वेश्चन को बदल दिया। अब कह रहा अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब लास्ट टर्म को हम लोग पहला पद ले लेंगे तो काम हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। तो हम इस ट्विस्ट को देखो कैसे खत्म करेंगे। पहले हम पता कर लेते हैं डी कितना होगा। डी कैसे निकलेगा? दूसरा पद ये है और पहला पद ये है, तो दूसरा माइनस पहला करते हैं हम लोग। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमेशा करते हैं। तो यहाँ क्या है? 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 5 आ गया। मतलब 5 की बढ़ोतरी होती जा रही है। तो अगर हम लोग इधर से जाएंगे तो कितना होगा? 5 घटता जाएगा। तो अगर हम लोग 253 पहले लिखे तो 5 घटेगा तो कितना आएगा? 248। फिर 5 घटेगा तो कितना आएगा? 243। फिर कितना आएगा? 238। और ऐसे हमें आगे तक जाना है। अब हमें अंतिम पद क्या हो जाएगा? हमारे लिए 3 हो जाएगा। अब इस केस में हमारे लिए डी क्या बन गया? अब हमारे लिए डी बन गया -5, क्योंकि हम लोग घटते हुए जा रहे हैं। यहां से यहां फिर से -5, हर बार हमारा -5 हो रहा है। तो अब हम लोग डी लेंगे -5, और प्रथम पद हमारा क्या हो गया? 253। ए बराबर 253 हो गया हमारा। डी का मान हम लोग निकाल ही चुके हैं -5। अब हमें बस सूत्र पर रखना है और हमें निकालना है 20वां पद। T20 इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का सूत्र लगाएंगे। आ जाएगा मान ए का मान 253 प्लस एन की वैल्यू क्या रखना है 20 माइनस वन, डी का मान है हमारा -5, ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब क्या करेंगे 253 प्लस 20 में से एक गया 19 गुणे -5, यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ भी नहीं, ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब है गुणा है। अब इसके बाद आगे यहाँ करते हैं T20 इक्वल्स टू 253, यहाँ पे 19 बचे 95, लेकिन ये माइनस है तो ये प्लस जो है बदल जाएगा माइनस में, -95। तो घटा लेते हैं 253 -95 करना है हमें। यहाँ 13 में से 5 गया 8, 4 14 में से 9 गया 5, 158। ठीक, तो आएगा 158, घटाने पे आ गया T20 का मान। मतलब हमारा अंत से ये हमने सीरीज को पलट दिया था, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन में है कि प्रारंभ से आया है 158वां, लेकिन इस वाली सीरीज के लिए अंत से होगा। हमने सीरीज को पलट के एक नई सीरीज बना ली थी जो कि ये थी हमारी सीरीज। तो इस सीरीज के लिए प्रारंभ से 20वां पद 158 है, लेकिन यही सेम मान इधर से जब जाएंगे अंत से तो वही बात हो गई। अतः एपी 3 8 13 253 का अंत से 20वां पद क्या होगा 158 होगा। चाहे जो भी सॉल्व करिए, लेकिन लास्ट में आंसर का स्टेटमेंट जरूरी है देना। अगर आप आंसर का स्टेटमेंट लिखते हैं बोर्ड में तो टीचर इस चीज को जरूर देखेगा और आपको फुल मार्क्स देगा। अगर आप आधी चीजें लिखेंगे आधी चीजें नहीं लिखेंगे तो टीचर मार्क्स काट सकता है। समझ में आ गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, और आगे किस टॉपिक पे चाहिए इसका भी कमेंट अवश्य करें।